इस पृथ्वी पर इस उपासना का अवतरण हुआ है भगवान श्री राधा माधव के अवतार के तुरंत बाद। सुदर्शन चक्रावतार श्री निम्बार्क भगवान के रूप में इस धराधाम पे आते हैं और निकुंज उपासना का प्रारंभ करते हैं। यद्यपि ये उपासना अनादिकाल से है, लेकिन इस पृथ्वी पर नहीं थी। देव ऋषि नारद जी ने इसी उपासना को श्री निम्बार्क भगवान को दिया है। और देव ऋषि नारद ने कहाँ से प्राप्त किया? अपने गुरुओं से, सनकादिक ऋषियों से। और श्री सनकादिक ऋषियों ने उपासना कहाँ से प्राप्त की? सतयुग में श्री हंस अवतार से। 24 अवतारों में एक अवतार है हंस अवतार, और हंस अवतार कौन है? स्वयं राधा माधव का सम्मिलित स्वरूप है। तो ये उपासना स्वयं निकुंज से राधा माधव हंस अवतार लेकर आते हैं और इस उपासना का प्रारंभ करते हैं सतयुग से। लेकिन मृत्युलोक में ये उपासना नहीं आई थी। कारण क्या? क्योंकि राधा माधव जब इस धराधाम पर आकर के अपनी दिव्य प्रेम क्रीड़ाएं करते हैं, उसके बाद ही मृत्युलोक के जीवों को ये अधिकार प्राप्त होता है। इससे पहले नहीं। 3 युग बीत गए, पूरा द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग। देव ऋषि नारद जी ने अनेकों को दीक्षा दी है, ध्रुव को दी है, प्रहलाद को दी है, लेकिन ये निकुंज उपासना किसी को नहीं दी। सतयुग से लेकर के द्वापर युग के अंत तक देव ऋषि नारद जी के अनेक शिष्य हुए हैं, लेकिन ये उपासना निकुंज की देव ऋषि नारद जी किसी को नहीं देते। इस निकुंज उपासना की शुरुआत इस मृत्युलोक में श्री निम्बार्क भगवान से होती है। ये रास्ता जो है ना नेम का रास्ता है, ना प्रेम का रास्ता। इसलिए कहा कि निगम निगम आगम आगम लहि न सके गुण ग्रंथ, नेम प्रेम ते पर चलो परंपरा को पंथ। रह गयो मार्ग उरे नेम और प्रेम को, पर चलो परा को परम पंथ। नेम और प्रेम दोनों से आगे की उपासना है। द्वापर युग तक उपासना थी ज्ञान और प्रेम की, अर्थात ज्ञान उपासना में आत्म साक्षात्कार होता है और प्रेम उपासना में परमात्मा का साक्षात्कार होता है। और ये जो उपासना श्री निम्बार्क भगवान ने जिसकी शुरुआत की है, ये नेम प्रेम ते पर चलो परंपरा को पंथ। ये निम्बार्क संप्रदाय की जो उपासना, ये नेम और प्रेम से भी आगे की उपासना है। गोपी उपासना प्रेम की उपासना और सखियों की उपासना रसोपासना है। गोपी कहती है कि मेरा कृष्ण से प्रेम हो, मेरे साथ कृष्ण रास रचाएं, इसलिए लीलाधर की लीला न्यारी ऐसे रास रचैया, जितनी गोपियां उतने उनके संग में नाचे कन्हैया। यह है प्रेम उपासना, गोपी कृष्ण का प्रेम। लेकिन निकुंज में राधा कृष्ण का प्रेम और सखी प्रिया प्रीतम को पारस्परिक रास में प्रवृत्त करती हैं। मेरे संग रास हो, ये सखियों की इच्छा नहीं होती। इसलिए इस उपासना का नाम है रसो उपासना। प्रिया प्रीतम का पारस्परिक प्रेम को ही रस कहते हैं, और इस रस से जिनका अनुराग होता है वह है रसिक, रसोपासना। इसलिए गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। जब राधा कृष्ण दोनों अंतर्धान होते हैं महाराज के समय, तो गोपियां विरह में व्याकुल हैं केवल कृष्ण के, राधा के विरह में व्याकुल नहीं। जबकि राधा कृष्ण दोनों ही अंतर्धान हुए थे, लेकिन उनको राधा कृष्ण का विरह नहीं व्यापता, केवल कृष्ण का, क्योंकि वहां गोपिका नायिका है। लेकिन निकुंज उपासना में कोई सखी नायिका नहीं है। नायक श्री कृष्ण है, नायिका श्री राधा रानी। और इन दोनों का परस्पर जो प्रेम रसक क्रीड़ा है, उसी को रास कहते हैं। और यही उपासना श्री निम्बार्क भगवान ने इस मृत्युलोक में प्रकट की, और ये बड़ी गुप्त उपासना है।